जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। जगत के नाथ का जन्म। एक ऐसे मंदिर की कल्पना कीजिए जिनकी मूर्ति बनी हुई तो हो लेकिन आधी अधूरी, यानी जिनकी शारीरिक आकृति तो बनी हुई हो लेकिन हाथ अधूरे छोड़ दिए गए हों, और वो भी जानबूझकर। फिर भी हर साल करोड़ों लोग उनके दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर चलकर आते हैं, और उनके भगवान के रथ की यात्रा एक सालाना विशाल धार्मिक आयोजन बन जाती है। ये कोई कल्पना, कमजोरी या अधूरापन नहीं है, बल्कि एक दैवीय रहस्य है जो हजारों सालों से अनसुलझा है। ये कहानी है ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की, एक ऐसे तीर्थ की जो हिंदुओं के चार धामों में से एक है, और न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट मीडिया, और आज धर्म और आस्था की इस यात्रा में हम आपको ले जा रहे हैं पुरी के मंदिर के उन रहस्यों तक जिन्हें जानने के बाद श्रद्धा का रूप और गहरा हो जाता है। बंगाल की खाड़ी की लहरें इस मंदिर के पास आकर ऐसे ठहर सी जाती हैं जैसे यहाँ की धरती पर एक ऐसा रहस्य बसा हुआ हो जिसे न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया, न तर्क। और इस रहस्य की शुरुआत होती है एक राजा के देखे हुए सपने से। पुराणों में, विशेषकर स्कंद पुराण के उत्कल खंड और ब्रह्म पुराण में, राजा इंद्रद्युम्न की कहानी मिलती है। मालवा के इस प्रतापी और धर्मपरायण राजा को एक रात स्वयं भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने राजा से कहा कि ओडिशा के समुद्र तट पर एक पवित्र लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ आएगा, उसी लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जानी है। ये देखते ही राजा इंद्रद्युम्न चौंक कर जाग गए और उठ बैठे। उन्हें ये स्वप्न मात्र एक स्वप्न नहीं लगा, बल्कि इसके पीछे उन्हें कोई दैवीय संकेत महसूस हुआ, और साथ ही साथ एक अनजाना अनसीना सा अटल संकल्प उनके मन में घर कर लेता है। राजा ने अपने मन में हुए अनुभव की सच्चाई जांचने के लिए समुद्र तट की ओर अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां पहुंचकर सच में देखा कि उड़ीसा के उस विशाल समुद्र तट पर एक विशाल नीम के पेड़ की लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ है, और जो किसी अज्ञात दिशा से बहता हुआ आया है। इस लकड़ी से एक अद्भुत दिव्य सुगंध उठ रही थी। लकड़ी के उस तने को दारू ब्रह्म नाम दिया गया, अर्थात वह लकड़ी जिसमें स्वयं परमात्मा का वास है। ये लकड़ी बिल्कुल असाधारण थी, क्योंकि जब इसे अपने स्थान से हटाकर ले जाने के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाया तो ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। फिर अनगिनत सैनिक, हाथी, बलशाली पुरुष, कोई भी इसे अपनी जगह से हिला ना सका। राजा के साथ साथ सभी इस बात को समझ चुके थे कि ये वास्तव में कोई साधारण काठ नहीं था, बल्कि एक दैवीय संकेत था। अब बात आई कि अगर राजा के सपने में देखी गई ये बात सच निकली है, तो स्वप्न में मिला वो आदेश भी पूरा करना होगा कि इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जानी है। लेकिन ये तो समुद्र तट से हिल ही नहीं रही थी, तो मूर्ति बनाने के लिए इसे कैसे ले जाया जाए? तभी एक अद्भुत घटना हुई। जाने कहां से एक वृद्ध बढ़ई अचानक प्रकट हुए, दिखने में साधारण किंतु आंखों में अलौकिक तेज। उन्होंने कहा वे इस लकड़ी से मूर्तियां बना सकते हैं, परंतु उनकी एक शर्त है। वे एकांत में काम करेंगे, एक बंद कमरे में। जब तक वे स्वयं दरवाजा न खोलें, कोई भी कभी भी किसी भी कारण से अंदर नहीं आएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न दैवीय संकेत समझ ही चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये शर्त खुशी खुशी स्वीकार कर ली। वो वृद्ध बढ़ई, जो असल में स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, एक बंद कक्ष में प्रवेश कर गए, और उनके छूने से वो लकड़ी भी चमत्कारिक ढंग से वहां तक आ गई। काम शुरू हो गया। दिन बीतते गए। अंदर से छेनी और हथौड़े की आवाजें लगातार आती रहती थीं। महल में प्रतीक्षा और श्रद्धा का वातावरण था, लेकिन एक दिन वे सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। पूरी तरह शांति छा गई। राजा और अन्य लोगों ने पहले तो सोचा कि वे वृद्ध स्वयं बाहर आकर काम पूरा हो जाने की घोषणा करेंगे,
लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो वे वृद्ध बाहर आए, न ही अंदर से दोबारा कोई आवाज हुई, तो इस पर रानी घबरा उठी। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दरवाजा खोलकर देखा जाए कि वे वृद्ध ठीक तो है ना। राजा का हृदय भी विचलित हो उठा, क्योंकि वे वृद्ध इतने दिनों से एकांत में निरंतर काम में जुटे थे और शर्त के अनुसार किसी ने उनके एकांत में व्यवधान नहीं दिया था। राजा आगे बढ़े और उन्होंने वो वर्जित दरवाजा खोल दिया। कमरा खाली था। वे वृद्ध यानी स्वयं विश्वकर्मा कहीं नहीं थे, लेकिन वहां 3 अद्भुत अनूठी सुंदर मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की और देवी सुभद्रा की। अब एक और अजीब बात दिखी। मूर्तियां बनी तो अद्भुत रूप से अनूठी थी, किंतु थी सभी के सभी अधूरी। शारीरिक संरचना बनी हुई थी, किंतु हाथ पांव पूरी तरह नहीं बने थे। राजा को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने वृद्ध के बाहर आने की प्रतीक्षा नहीं की और स्वयं दरवाजा खोल दिया। इसीलिए वे वृद्ध भी लुप्त हो गए हैं और मूर्तियां भी शायद अधूरी हैं। अपने किए को भूल मानकर राजा अधीर और व्याकुल हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान की वाणी गूंजी, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। यहाँ मैं तुम्हारे सामने अपने इसी रूप में प्रकट होना चाहता था। मैं निराकार हूँ, और अगर आकार की बात है तो मैं इस अधूरे स्वरूप में भी पूर्ण हूँ। यहाँ मेरा यही रूप विद्यमान रहेगा। और उसी क्षण से इन अपूर्ण किंतु दिव्य विग्रहों के स्वामी का नाम पड़ा जगन्नाथ। 2 संस्कृत शब्दों से बना ये नाम, जगत यानी ये संपूर्ण ब्रह्मांड और नाथ यानी स्वामी, अर्थात जगत के स्वामी। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण सहित अनेक प्राचीन ग्रंथों में भगवान कृष्ण के इस स्वरूप का उल्लेख जगन्नाथ के रूप में ही किया गया है। एक ऐसा नाम जो किसी एक जाति, धर्म या क्षेत्र की सीमा में सीमित न होकर पूरे जगत के नाथ हों, उन पर आधारित। इस क्षेत्र में यही मान्यता है और यही उनका वास्तविक परिचय है, जो उनकी अंतर महिमा को समेटे है। पत्थरों में उतरा विश्वास। जब किसी राजा के हृदय में भगवान का वास हो जाए तो वो राजमहल नहीं, मंदिर बनवाता है। और जब वो मंदिर बनता है तो सिर्फ पत्थर नहीं जुड़ते, उसमें एक पूरी सभ्यता की आस्था समा जाती है। जगन्नाथ मंदिर ठीक ऐसा ही है, एक ऐसी इमारत जो हजारों वर्षों के विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। ऐसी भी मान्यता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में लगभग 1135 से 1136 ईस्वी के आसपास पूर्वी गंग वंश के महापराक्रमी राजा अनंत वर्मन चोड गंगदेव ने प्रारंभ करवाया था। ये वही शासक थे जिन्होंने कलिंग क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था और जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि उन्होंने ये विशाल मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित करने का संकल्प लिया था। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का निर्माण कार्य उनके जीवन काल में पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सका था और बाद में पूर्वी गंग वंश के ही राजा अनंग भीमदेव तृतीय के समय में इसे और विस्तृत रूप दिया गया। ये मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुरी नगर में बंगाल की खाड़ी के तट से महज कुछ ही दूरी पर है। पुरी, जिसे प्राचीन काल में पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र और नीलाचल भी कहा जाता था, वो भूमि है जहां स्वयं भगवान ने अपना निवास स्थान चुना। ये शहर आज भी उसी पवित्रता और भक्ति के वातावरण में लिपटा हुआ महसूस होता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की वास्तुकला की, और यहीं से ये मंदिर दुनिया के सामने अपना असली वैभव प्रकट करता है। जगन्नाथ मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस शैली को देउल शैली भी कहते हैं। ओडिशा की यह स्थापत्य परंपरा अपनी सुनिश्चित संरचना, सटीक अनुपात और अलंकृत नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। मंदिर का मुख्य शिखर, जिसे विमान
या देउल कहा जाता है, लगभग 65 मीटर यानी करीब 214 फुट की ऊंचाई तक उठता है। ये शिखर इतनी दूर से दिखता है कि समुद्र में जाते नाविक इसे दिशा निर्देश के रूप में भी उपयोग करते थे। मंदिर परिसर लगभग 10.7 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंची प्राचीर, जिसे मेघनाथ पाचेरी कहा जाता है, से घेरा गया है। इन दीवारों की ऊंचाई लगभग 6 से 7 मीटर तक है। मंदिर की संरचना में 4 मुख्य भाग हैं जो एक के पीछे एक क्रमबद्ध रूप से खड़े हैं। पहला है विमान, मुख्य गर्भगृह, जिसके ऊपर वो भव्य शिखर है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र दाऊ और बहन सुभद्रा के विग्रह विराजमान हैं। दूसरा है जगमोहन, जिसे मुखशाला भी कहते हैं। ये एक विशाल मंडप है जहां भक्त एकत्र होते हैं। तीसरा है नाट मंदिर, जहां प्राचीन काल में देवदासियां भगवान के सामने नृत्य किया करती थीं। और चौथा है भोग मंडप, जहां भगवान को महाप्रसाद अर्पित किया जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। पूर्व की ओर सिंह द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार है और जिसके दोनों ओर 2 विशाल सिंहों की प्रतिमाएं खड़ी हैं। पश्चिम में अश्व द्वार, उत्तर में व्याघ्र द्वार, दक्षिण में हस्ती द्वार। सिंह द्वार के ठीक सामने खड़ा है अरुण स्तंभ, एक 16 किनारों वाला ऊंचा स्तंभ जो मूलतः कोणार्क के सूर्य मंदिर से यहाँ लाया गया था और जो सूर्य देव के सारथी अरुण को समर्पित माना जाता है। मंदिर के शिखर पर जो तत्व सबसे पहले ध्यान खींचता है वो है नील चक्र। ये धातुओं से निर्मित एक विशाल चक्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अष्ट धातु से बना है। इसका व्यास लगभग 3.5 मीटर है और इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये सीधे आपकी ओर मुड़ा हुआ है। ये भी एक अदृश्य अद्भुत रहस्य है जिसे विज्ञान अपने तरीके से तर्क देकर समझना समझाना चाहता है, पर आस्था और श्रद्धा उसे चमत्कार ही मानती है। इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी देखकर मन ठहर सा जाता है। देवताओं की प्रतिमाएं, मिथुन रथ मूर्तियां, पौराणिक दृश्य, फूल पत्तियां, पशु पक्षी, हर एक पत्थर पर कोई ना कोई कथा अंकित है। और इस सब के बीच मंदिर का वो विशाल रसोई घर जिसे रोशा घर कहा जाता है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। ये मंदिर रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक मानी जाती है, जहां आज भी मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर भोजन पकाया जाता है, ठीक उसी विधि से जैसे सदियों पहले पकाया जाता था। पत्थर, धातु, लकड़ी और आस्था, इन सबको मिलाकर बना ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक जीवंत सभ्यता है जो आज भी इतनी जीवंत लगती है कि हर पर्यटक और हर तीर्थयात्री का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। 3 मूर्तियां, अनगिनत रहस्य। बताई गई मान्यता के अनुसार वो कमरा जब खुला था तो राजा इंद्रद्युम्न ने 3 विग्रह देखे। 3 मूर्तियां जो एक दूसरे के साथ खड़ी थीं और तब से लेकर आज तक हजारों वर्षों से ये तीनों साथ हैं, कभी अलग नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर या लकड़ी की मूर्तियां नहीं हैं, ये एक परिवार है, जगत के नाथ का अपना परिवार। गर्भगृह में विराजमान 3 मुख्य विग्रह हैं। मध्य में भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण और स्वयं विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। उनके बाईं ओर उनके बड़े भाई बलभद्र, जिन्हें बलराम भी कहा जाता है, और उन दोनों के बीच में विराजमान है बहन देवी सुभद्रा, भगवान की प्रिय बहन। ये त्रिमूर्ति हिंदू परंपरा में अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि आमतौर पर मंदिरों में देवता अपनी पत्नी के साथ विराजते हैं, किंतु यहाँ भगवान अपने भाई और बहन के साथ हैं, जो इस मंदिर की सबसे पहली और सबसे मार्मिक विशेषता है। इन विग्रहों का स्वरूप दुनिया के किसी भी अन्य मंदिर की मूर्तियों से बिल्कुल अलग है। इनके कोई स्पष्ट हाथ पांव नहीं है, नैन नक्श परंपरागत नहीं है। विशाल
गोल आंखें हैं जो सीधे देखने वाले की आत्मा में जैसे उतर सी जाती हैं। यही वो स्वरूप है जिसे विश्वकर्मा ने अधूरा छोड़ा था और भगवान ने पूर्ण माना था। इन विग्रहों को नीम की पवित्र लकड़ी दारू ब्रह्म से बनाया जाता है और इसी से जुड़ी है इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपरा, नवकलेबर। नवकलेबर का शाब्दिक अर्थ है नया शरीर। ये वो प्रक्रिया है जिसमें पुराने विग्रहों को नए विग्रहों से बदला जाता है। ये तब होता है जब हिंदू पंचांग में अधिक आषाढ़ मास आता है, अर्थात जब एक ही वर्ष में 2 बार आषाढ़ का महीना पड़ता है। ऐसा हर 12 से 19 वर्ष के अंतराल पर होता है। पिछली बार नवकलेबर सन 2015 में हुआ था और उससे पहले 1996 में हुआ था। नए विग्रहों के लिए विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी ढूंढी जाती है, जिस पेड़ पर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह हो, जो किसी शमशान या मंदिर के पास हो और जिसके पास चींटी की भांपी हो। ये खोज स्वयं एक रहस्यमय यात्रा होती है और सबसे गहरा रहस्य जो सामान्य रूप से कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है वो है ब्रह्म पदार्थ। कहा जाता है कि पुराने विग्रहों के भीतर एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इसे पुराने विग्रहों से निकालकर नए विग्रहों में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया घोर अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर केवल अनुभव से संपन्न होती है। इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा, न किसी राजा ने, न किसी पुजारी ने। इसकी प्रकृति क्या है? ये रहस्य आज भी उतना ही अभेद्य है जितना सदियों पहले था और श्रद्धा कहती है कि आस्था पर विश्वास किया जाता है, प्रश्न नहीं। अब आते हैं उन रहस्यों पर जो इस मंदिर को एक अलग ही आयाम में ले जाते हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें लाखों श्रद्धालु स्वयं अनुभव करते आए हैं और जिन पर तर्क से ज्यादा अनुभव का भरोसा किया गया है। पहला रहस्य, मंदिर के शिखर पर फहराती ध्वजा। ये ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। समुद्र तट पर हवा की दिशा एक तरफ होती है और ध्वजा उससे उल्टी दिशा में फहराती दिखती है। इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक उत्तर अब तक पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। दूसरा रहस्य है मंदिर की परछाई। ये बात बड़े पैमाने पर कही जाती है कि दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती। वास्तुकला के विशेषज्ञ इसे शिखर की विशेष बनावट और किसी कोण से जोड़कर देखते हैं, किंतु भक्तों के लिए ये भी दैवीय लीला ही है। तीसरा रहस्य, सिंह द्वार की देहरी। जब आप मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो बंगाल की खाड़ी की लहरों की गर्जना स्पष्ट सुनाई देती है, परंतु जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं वो आवाज रुक जाती है। वापस बाहर निकलने पर वही आवाजें फिर सुनाई देने लगती हैं। ये ध्वनि विज्ञान की किसी प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है, किंतु इसकी अनुभूति हर आने वाले को विस्मय से भर देती है। मानो मंदिर के भीतर प्रवेश का मतलब ही बाहरी हर शोर से मुक्ति हो। चौथा रहस्य, महाप्रसाद का चमत्कार। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में ही भोजन पकाया जाता है, चाहे उस दिन 1000 भक्त आए या 1 लाख। महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और शाम होते होते बचता भी नहीं। ये वो रहस्य है जिसे हर श्रद्धालु ने स्वयं अनुभव किया है और जो आज भी किसी तर्क वितर्क से परे है। रथ चले, धरती हिले। कल्पना कीजिए, लाखों लोग एक साथ एक ही रस्सी थामे एक ही दिशा में चल रहे हैं। रस्सी को थामे इन हाथों में न किसी अमीर का भेद किया जाता है, न गरीब का, न किसी जाति का, न किसी वर्ग का। जो हाथ होती है, जो साथ होती है, तो केवल श्रद्धा और केवल भक्ति। एक भगवान का रथ है और सामने उस रथ की रस्सी को थामे अनेक भक्त। ये दृश्य है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का, जिसे दुनिया के सबसे विशाल धार्मिक जुलूसों में से एक माना जाता है। करोड़ों लोग
तीन महाकाय रथ और एक अटूट विश्वास कि जो इस रथ की रस्सी को छू भर ले उसके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये रथ यात्रा शुरू कैसे हुई, इसके पीछे भी एक आस्था भरी कथा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मौसी, जिन्हें गुंडीचा माता कहा जाता है, जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, उनकी गहरी इच्छा थी कि भगवान उनके घर पधारें, उनकी रसोई में बना भोजन ग्रहण करें। उनकी इस श्रद्धा और स्नेह को देखकर स्वयं भगवान ने कहा, मैं आऊंगा। और तभी से प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, जो सामान्यतः जून या जुलाई में पड़ती है, भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मंदिर से निकलकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां वे लगभग 7 दिन रहते हैं, फिर बहुड़ा यात्रा के रूप में वापस लौटते हैं। इस रथ यात्रा की एक और अत्यंत विशेष परंपरा है छेरा पहरा, जिसमें कहा जाता है कि पुरी के गजपति महाराज, जो ओडिशा के सबसे वरिष्ठ राजा माने जाते हैं, स्वयं सोने की झाड़ू से रथ को बुहारते हैं। एक राजा जो भगवान के सामने साधारण सेवक बन जाता है। ये दृश्य भारतीय संस्कृति के उस गहरे सत्य को उजागर करती है कि भगवान के सामने सब बराबर होते हैं, क्या राजा क्या रंक। अब आते हैं उन तीन महाकाय रथों पर जो इस यात्रा की आत्मा है। ये रथ प्रतिवर्ष नए बनाए जाते हैं, विशेष प्रकार की लकड़ी से और विशेष कारीगरों के हाथों। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आगे चलता है, जिसका नाम है नंदी घोष। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फुट से अधिक होती है और इसमें 16 पहिए होते हैं। इसका रंग पीला और लाल होता है। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जो कि लगभग 45 फुट ऊंचा, 14 पहियों वाला, हरे और लाल रंग का होता है। और बहन सुभद्रा जी का रथ, जिसे दर्प दलन या देव दलन कहते हैं, लगभग 44 फुट ऊंचा और 12 पहियों वाला, लाल और काले रंग का होता है। इन रथों का निर्माण महारणा समुदाय के कारीगर करते हैं, जो पीढ़ियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। रथ बनाने के लिए फांसी, धौसा और अन्य विशेष वृक्षों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। एक रथ के निर्माण में सैकड़ों कारीगरों की महीनों की मेहनत लगती है। रथों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं, कपड़ों की सजावट और रंग बिरंगे आवरण चढ़ाए जाते हैं। और जब ये तीनों रथ बड़ा डांडा यानी पुरी की मुख्य सड़क पर आगे बढ़ते हैं, तो वो दृश्य सैकड़ों वर्षों की परंपरा का जीवित प्रमाण होता है। रथ यात्रा के समय पुरी आना हर श्रद्धालु का सपना होता है। इस पवित्र समय के अलावा भी दो अन्य अवसर विशेष महत्व रखते हैं। पहला, स्नान यात्रा, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है, जब भगवान के विग्रहों को सार्वजनिक रूप से 108 कलशों के जल से अभिषेक कराया जाता है। दूसरा, कार्तिक माह, जिसे भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। श्रद्धालुओं का ये विश्वास पत्थर की तरह अटल है कि रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को थाम लेने से या उस रथ को देख लेने मात्र से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए विदेशों से भी श्रद्धालु इस समय पुरी पहुंचते हैं। लेकिन जहां इतनी भारी भीड़ हो, वहां श्रद्धा के साथ साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। रथ यात्रा के समय पुरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि यात्रा की योजना कम से कम 2 से 3 महीने पहले बना लें। रथ यात्रा के दिनों में पुरी के होटल, धर्मशालाएं और ट्रेन टिकट बहुत पहले से भर जाते हैं। भारतीय रेलवे पुरी के लिए विशेष ट्रेनें चलाता है, उसकी जानकारी पहले से ले लें। यदि संभव हो तो रथ यात्रा के मुख्य दिन से 1 या 2 दिन पहले पहुंचें, ताकि आप शांत मन से दर्शन कर सकें। भीड़ में सबसे बड़ा खतरा होता है बिछड़ जाना। परिवार के सदस्यों के बीच एक सामान्य मीटिंग पॉइंट पहले से तय करके रखें। बच्चों की कलाई पर उनका नाम, अभिभावक का नाम या मोबाइल नंबर लिखा हुआ कपड़े का टुकड़ा या पर्ची लगाकर जरूर रखें।
बुजुर्गों और बच्चों को रथ यात्रा के मुख्य मार्ग की विशाल अत्यधिक भीड़ से दूर रखना ही बेहतर है। वे किसी ऊंचे स्थान से या छत से भी दर्शन कर सकते हैं। रथ की रस्सी खींचने की कोशिश में भीड़ के बहुत नजदीक न जाएं। यहाँ भगत की सच्ची श्रद्धा दूर से दर्शन में भी उतनी ही पूर्ण होती है। गर्मी और उमस उड़ीसा में जून जुलाई में बहुत अधिक होती है। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, हल्के सूती कपड़े पहने और यदि धूप में लंबे समय तक खड़े रहना हो तो सिर ढक कर रखें। महाप्रसाद जरूर ग्रहण करें, किंतु खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में सावधान रहें। ओडिशा पुलिस और प्रशासन रथ यात्रा के दौरान व्यापक प्रबंध करते हैं। उनके निर्देशों का पालन करें और बैरिकेड के बाहर न जाएं। अपने कीमती सामान, मोबाइल और पर्स का विशेष ध्यान रखें। और अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, वो प्रश्न जो शायद सभी के मन में शुरू से होता है कि आखिर वो क्या है जो जगन्नाथ मंदिर को भारत के हजारों मंदिरों से अलग, अद्वितीय और अतुलनीय बनाता है। पहली और सबसे बड़ी विशेषता है जाति का पूर्ण विलोपन। जगन्नाथ मंदिर भारत के उन गिने चुने प्राचीन मंदिरों में से एक है जहां जाति भेद को परंपरागत रूप से कभी प्रश्रय नहीं दिया गया। महाप्रसाद जो यहाँ बनता है सभी भक्तों को समान रूप से मिलता है। राजा हो या रंक, पंडित हो या साधारण मजदूर, सब एक पंक्ति में बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। ये परंपरा सदियों पहले से चली आ रही है और आज भी जीवंत है। अगली विशेषता है वो रसोई जो दुनिया में अपनी तरह की अनोखी है। भगवान जगन्नाथ की रसोई में प्रतिदिन मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक बर्तन रखकर कुल 7 बर्तनों में भोजन पकाया जाता है। और इसे पकाने की विधि में आश्चर्य ये है कि सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का सबसे बाद में, जबकि आग नीचे की तरफ से लगाई जाती है। इसे भी भक्तजन भगवान की लीला ही मानते हैं। तीसरी विशेषता, ये मंदिर केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी आस्थावानों का है। इस भावना को यहाँ के महाप्रसाद ने सदियों से जीवित रखा है। संत कबीर, संत रामानंद और अनेक भक्ति आंदोलन के संतों ने जगन्नाथ को सार्वभौमिक ईश्वर का प्रतीक माना। आदि शंकराचार्य ने पुरी को 4 धामों में स्थान दिया और तब से ये स्थान भारतीय आस्था का पूर्वी स्तंभ बन गया। यहाँ हम ये बात भी विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि इसे बड़ा 4 धाम यात्रा कहा जाता है। जैसा कि कुछ लोगों को शायद ये बात ना पता हो, लेकिन हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा के अंतर्गत उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, गुजरात में द्वारकाधीश और तमिलनाडु में रामेश्वर भी आते हैं। अगली विशेषता है नवकलेबर की वो परंपरा जिसमें भगवान का शरीर बदलता है किंतु आत्मा नहीं। ये दर्शन इतना गहरा है कि पूरी दुनिया का धर्मशास्त्र इसके सामने विस्मय से झुक जाता है। एक और विशेषता है वो रहस्य जो विज्ञान के इस युग में भी सदियों बाद भी अनसुलझे हैं, जहां हर चीज का उत्तर खोजा जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर की वे रहस्य आज भी उतने ही गहरे हैं। उल्टी लहराती ध्वजा, न दिखने वाली परछाई, सिंह द्वार पर रुक जाने वाली समुद्र की आवाज और कभी न कम होने वाला महाप्रसाद, ये सब मिलकर इस मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य बना देते हैं। पुरी के उस समुद्र तट पर खड़े होकर जब हम ऊंचे शिखर को देखते हैं जिस पर नील चक्र चमक रहा है और ध्वजा हवा से उल्टी दिशा में लहरा रही है, तो मन में एक ही भाव उठता है, ये भवन नहीं है, भावना है, विश्वास है। ये मंदिर नहीं, जगत के नाथ का घर है, उनका द्वार है, हर उस इंसान के लिए खुला हुआ जो सच्चे मन से वहां पहुंचता है। आप देख रहे थे द ब्लूप्रिंट मीडिया और आज की डॉक्यूमेंट्री अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे साथ कृपया लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।